आइए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो चुकी है और मामला बड़ा विचित्र ही नजर आ रहा है। क्या किया जाए कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। और हमारी राष्ट्रपति महोदया तो सब कुछ जानकर भी अनजान है। आखिरकार ये हो क्यों रहा है, ये भी एक अहम सवाल ठीक है जो हो रहा है। हमने यहाँ देखा कि गणतंत्र पर्व के समारोह पर इस नाजीवादी मोदी ने, तानाशाही मोदी ने, पूर्वाग्रही मोदी ने किस प्रकार विपक्ष का नेता का अपमान किया, राहुल गांधी का अपमान किया, खड़गे जी का अपमान किया। ये तो जो उनकी आदत है, वो अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह समझ रहे हैं, अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार समझ रहे हैं। मेरी निगाह में तो वो भगवान के कोई अवतार नहीं है, एक वो सच्चे इंसान भी नहीं है। वो तो एक पूर्वाग्रह का पुतला है, इवेंट का पुतला है, सफेद झूठ का पुतला, रोबोट है। कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कोई इंसान भी नहीं मानते, हम तो उनको एक रोबोट मानते हैं। और ऐसे रोबोट का तंत्र यंत्र दोनों फेल हो जाते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं। कोई भी यहाँ पर राजा रमन नहीं है जो पंच तत्वों से बना है, उसका नष्टीकरण होता ही है। और यही हाल मोदी का होगा, यही हाल अमित शाह का होगा। प्राकृतिक न्याय तो मिलेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अभी हाल आप कुछ भी कर लो। और मोदी जी एक बात, और अमित शाह एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारे शोहरत, ये तुम्हारा अहंकार, ये तुम्हारे छात्र षड्यंत्र है ना, सब बेकार हैं, कभी सफल नहीं होंगे। और जो अपने आप का जो अक्स देख रहे हो ना, ये घिनौना अक्स, अब याद रखना कि आप है ना जीवन में पूरे बदनाम हो गए हो। आपने अपनी छवि समाप्त कर ली है। और जो आप ये अपना जो भव्य स्वरूप देख रहे हो ना, तानाशाही स्वरूप, आप छोड़ दीजिए। अरे ये 147 करोड़ जनता के आईने में आपकी छवि, आपकी विकृत छवि उभर कर आ गई है। आप चाहे जितना कुछ कर लो, हम 147 करोड़ जनता का आईना तो कहते। आइए हम यहाँ पर अब उड़ीसा में किस प्रकार चुनावी परिणाम में धांधलियां की, मामला उजागर हो गया। अब ये मामला उड़ीसा हाईकोर्ट में पहुंच गया। ये ज्ञानेश कुमार को तो अब क्या हालत होगी जिसकी कोई सीमा नहीं। चले आइए, अब कुछ नहीं, अब यहाँ पर हम राष्ट्रपति जी से बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जी, आपके यहाँ पर ये पटका की राजनीति चली, आप मौन रही, आपने देखा नहीं। और यहाँ पर किस प्रकार झूठ का प्रसार किया गया कि राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना। अरे पटका पहना उनके हाथ में था। और आप फिर ये पटका की राजनीति कर रहे हो ना, तो राजनाथ सिंह के उसमें भी पटका नहीं था। जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला जी, उनके उसमें भी पटका नहीं था। तो ये पटका अब आपको है ना, ये नाजी सरकार को पटक ही देगा। अब क्या किया जाए, आप ये पूर्वाग्रही राजनीति का आकलन नहीं कर पा रही है। आपने जो राष्ट्र के नाम संदेश पढ़ा, उसमें भी है ना, आपको ये जो नाजी गैंग ने लिख के दिया वही पढ़ दिया। जरा आत्मिक भाव से आप संदेश देती, बहुत मजा आता। खैर, अब जो भी है, हम जानते हैं कि आप तो इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, वो जैसा नचाएगी वैसे नाचेगी। अब छोड़ दीजिए, आप अपने आप को अस्तित्व पहचान लीजिए। उड़ीसा में किस प्रकार चुनावी धांधली हुई है स्पष्ट हो गया है। आप क्यों मौन है? और आप खुद तो उड़ीसा की हैं, मगर आप मौन है। आप प्रजातंत्र की हत्या पर भी मौन है। चले ठीक है, जो भी है आपका काम है, हम क्या बोले। और हम तो 147 करोड़ जनता आपसे यही कहती है कि इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए।
देश में आपातकाल लागू कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। ये जनता की आवाज है और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दीजिए। तो किसी सेना के अफसर को, सीडीएस को केयर टेकर पीएम बना दीजिए और सीजीआई जो हैं सूर्यकांत जी, उनको उनका विधि के न्यायिक सलाहकार बना दीजिए। अब यूजीसी मामले में कितना विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर बात आ रही थी कि यूजीसी का कानून रद्द हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होगा, यूजीसी कानून लागू रहेगा। तो यूजीसी के मामले में देश में खूनी गृह युद्ध हो सकता है, वर्ग संघर्ष हो सकता है। तो आखिरकार ये जो नाजी सरकार है ना, ये मोदी जी है ना, ये देश को सब कुछ तबाह कर चुके हैं। अब देश के वर्गों को भी तबाह करने पर आमादा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बहुत कठोर कदम उठाना चाहिए, स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए कि जो ये प्रधानमंत्री है ना, ये संविधान के विपरीत काम कर रहा है। ये संविधान की शपथ तो लेते हैं, संविधान संसद में झुकते हैं, किंतु इस देश की हत्या करते हैं और सनातन धर्म की हत्या करते हैं। ये तो भारत माता की आत्मा तक की हत्या पर आमादा है। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर छोड़िए, अब आइए हम मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक मौसम बदला। उज्जैन संभाग के अनेक जिलों में भारी हल्की वर्षा हुई। कई, अरे अब तो ओले भी गिरे। उज्जैन में 27 की अल सुबह अचानक बारिश हुई और कुछ क्षेत्रों में ओले गिरे। शाजापुर जिले में तो ओलों ने कहर बरपा दिया और अन्य जिलों में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी। ये अब ये प्राकृतिक न्याय हमें मिल रहा है। हमने जो प्रकृति को दिया है ना, प्रकृति हमें वही वापस कर रही है। अब तो क्या किया जाए, हर तरफ पतन का ही नज़ारा नजर आ रहा है और प्राकृतिक न्याय तो ऐसा चल रहा है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आने वाले पल में क्या होगा। ठीक है, जो हो रहा है वो होने दीजिए। अब क्या किया जाए, गलती तो हमारी है ना। मामला बड़ा विचित्र है, रोचक है, जो भी होना है वो सब हो जाएगा। अब यहाँ पर यूजीसी का देख लिया, एसआईआर के माध्यम से किस प्रकार के नाटक नौटंकी हुए हैं। एसआईआर रद्द हो गया क्या? अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नहीं, दो नहीं, हजारों प्रमाण आ गए हैं। यार चल लीजिए, ये भी हो गया। अब एसआईआर तो रद्द हो गया, कोई अब उसमें बात नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जो ये ज्ञानेश कुमार है और पूर्व का सीईओ राजीव कुमार है, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इनको भी गिरफ्तार कीजिए। अब तो 147 करोड़ जनता कह रही है कि इनको राजीव कुमार को और ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, रिमांड लिया जाए और रिमांड में इन्हें हेलीक्राफ्ट बनाया जाए, 20 घंटे तक हेलीक्राफ्ट बनाकर रखा जाए। ये अपने सारे पाप स्वीकार कर लेंगे और इनके पाप पुण्य तो फूट ही गए, पूरे देश में फैल गए। अब तो इनको क्या सजा दी जाए? अब सुप्रीम कोर्ट कैसी सजा देगा ये तो कुछ नहीं कह सकते, किंतु जनता ने स्पष्ट सजा दे दी है कि इनको गिरफ्तार कर इनको पूरे देश में घुमाया जाए और उसके बाद में फांसी पर लटका दिया जाए। चलिए, ये भी सारी बात हो गई। अब यहाँ पर एक बात आती है, ये ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार की इतनी औकात नहीं है कि वे संविधान के विरुद्ध काम कर सके, प्रजातंत्र की हत्या कर सके। इनके साथ तो मोदी और अमित शाह के शातिर खेल गए। तो जो व्यवहार ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार के साथ किया जाना चाहिए ना, वही का वही व्यवहार मोदी और अमित शाह के साथ भी किया जाना चाहिए। ये 147 करोड़ जनता का निर्देश है। अब आइए, शंकराचार्य पद पर लेकर कितना बड़ा नाटक किया जा रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। जरा राष्ट्रपति महोदया योगी के जो है ना, जो अपने आप को योगी कहता है, वो योगी नहीं है। आदित्यनाथ की आपराधिक गैंग का जो है
वो जांच करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले और जो सीबीआई है वो जांच करे कि क्या है ये। अरे जाने माने गुंडे सरकार हो रहा है, आखिरकार ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या है, आपको जनता में विश्वास नहीं? क्या भारत माता में विश्वास नहीं है? और गलती थोड़ी जनता की भी है कि जनता भ्रमित हो जाती है इनके जुमलों से, इनके नाटकबाजी से, इनके इवेंट से। तो जनता को भी अब विवेकवादी बनना पड़ेगा, परंतु जनता है ना, कुछ समझ ही नहीं पा रही कि क्या हो रहा है, भ्रमित होती जा रही। वो इतने अपनी समस्याओं में उलझी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब क्या किया जाए? तो यहाँ पर कुल मिलाकर देश की हत्या की जा रही है। मामला बड़ा विचित्र है। अब जरा हम उज्जैन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी वहाँ पर तराना में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई ना, उसका असली राज क्या है अभी तक किसी को पता ही नहीं चल पाया। अरे सबको पता है, जनता बोल रही है, किंतु नहीं, खुफिया एजेंसी को जांच करना चाहिए कि आखिरकार ये मामला क्या है। अपने यहाँ पर ये बजरंग दल है ना, इसकी भी जांच होना चाहिए कि क्या मामला है, ये क्या क्या नाटक हो रहा है। अब तो बजरंग दल वाले बजरंग दल पे कह रहे हैं कि अरे धनखोर है हमारे यहाँ गैंग में, कुछ ये नाटक हो रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या किया जाए आखिरकार? कौन यहाँ सनातन धर्म की रक्षा करेगा? मामला बेहद गंभीर है। जो भी है, हालात बहुत खराब हैं। देश में आपातकाल की जरूरत है और राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। अब तो उड़ीसा वाला मामला भी उजागर हो गया। अब तो कोई किसी को इनको बचा नहीं सकता। और अब तो जनता खुद कह रही है कि मोदी को हटाओ। अरे अब तो मोदी के चित्र पर जूते मारे जा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? किंतु ये इतने बेशर्म, इतने अहंकारी हैं कि पद छोड़ने को तैयार नहीं है। अडानी की मुसीबतें बढ़ी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अडानी गिरफ्तार होंगे, ये भी सही बात है। अब यहाँ पर शेयर बाजार की क्या स्थिति हो रही है देख रहे हैं। रुपया तो रसातल में पहुंच गया है, किसी को चिंता नहीं है। और अब ये बजट कैसा होगा? मामला बड़ा विचित्र है। बजट का भी कोराम आने का है वहाँ। अब जो भी कुछ हो रहा है ना इस देश में, अप्रिय हो रहा है। और तो कौन ये देखेगा? अब तो जनता भी समझ चुकी है। और अब इस नाजी गुजराती गैंग का क्या हालत होगी जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। ये जो भाजपाई है ना, इनके घिनौने कुकृत्य कितने उजागर हुए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए अब क्या किया जाए? ये जब भारत की हत्या करने पर ही हमारा है ये गुजराती गैंग और ये तानाशाही गैंग, ये मनुवादी गैंग, तो क्या किया जाए? अब यहाँ पर संघ का भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। संघ के चेहरे से सारे नकाब उठ गए। अब तो संघ है ना, अपनी पसंद का शंकराचार्य बनाना चाहती थी। वासुदेवानंद का यही तो मामला है। और जो आदित्यनाथ ने जो नाटक किया ना शंकराचार्य के खिलाफ, यह भी एक शातिर षड्यंत्र। आदित्यनाथ चाहते थे कि मैं शंकराचार्य के खिलाफ करूंगा, अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, संघ मेरा भक्त हो जाएगा। यहाँ तो उल्टा काम हो गया, संघ बंद तो भक्त नहीं हुआ। आदित्यनाथ संकट में आ गया और संघ भी संकट में आ गया। अब जो भी हो रहा है सब होने दो, क्या किया जाए? यहाँ पर हमारे देश में जनता कोई भी है ना, आत्मदर्शन नहीं करना चाहती, आत्मदर्शन में विश्वास नहीं है। और यहाँ पर किसी को आत्मचिंतन से भी सरोकार नहीं है। जब ऐसी स्थिति बनती है ना, तो देश का बहुआयामी पतन हो ही जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैंने ये कड़वी कड़वी बातें कही, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हाल ही